सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। ललिता सखी का आवाहन कर लो अंजू दीदी। मातृ शक्ति के साथ कृष्ण और राधा रूपी अभी हमारे जो गुरु खड़े हैं उनके साथ हम लोग आज ललिता सखी का आवाहन करते हैं और ललिता सखी से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि उनकी जो भी दिव्य शक्तियां हैं वो हर सखी के अंतस में थोड़ा थोड़ा अपने ढंग से उतार दे, जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपने जैसे कहा, जो भी गुरुदेव सामने खड़े हैं, मुझे नारायण रूप में कृष्ण दिखाई दिए और उन्होंने सिर पे हाथ रखा, मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, चलते जाओ। इतना दिव्य अनुभव हुआ वो छवि देखकर, बिल्कुल विराट, ऐसा लगा जैसे स्वयं नारायण खड़े हैं। पुराणों में ललिता गोपी राधा कृष्ण के परितः विद्यमान 8 गोपियों में से एक है। ब्रह्मांड पुराण में ललिता द्वारा भंडासुर के वध की कथा का विस्तार से वर्णन है। भंडासुर की उत्पत्ति शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने के पश्चात कामदेव की भस्म से हुई थी। इसका अर्थात यह है कि जो वासना का संस्कार होता है, कामदेव के भस्म होने के बाद भी उनकी भस्म से भी जन्म हो गया। वो जड़ से जाने में बहुत लंबा और गहरा समय लेता है। वासना का संस्कार केवल पुकार, पुकार और पुकार। चूंकि शिव में उग्रता विद्यमान थी और क्योंकि वो शिव के बाण से बने थे, तो जब ये संस्कार दोबारा मुंह मारता है तो ये जब दोबारा आता है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, उग्र होकर आने की संभावनाएं रखता है। अब भंडासुर में भी उग्रता विद्यमान है। भंडासुर के क्या अर्थ हो सकते हैं? इस संदर्भ में भंडी धातु कुत्सा निंदा अर्थ में परिभाषण विकृत हास्य यानी चीप कॉमेडी, वही परिभाषण विकृत हास्य अर्थ में कल्याण भंडार अर्थ में प्रयुक्त होता है। लोक में धान्य को भूनने के उपकरण को भाड़ कहते हैं। भंडासुर की पुरी का नामक शून्य पुरी है। बाहर में जाओ नहीं कह देते गुस्से में, बाहर में जाओ, राइट। तो यहाँ पर ललिता सखी के बारे में ये बता रहे हैं, ललिता सखी ने इस बंडासुर का वध किया। तो यानी किसी भी तरह की वासना मुंह मार रही है, चित्त पे प्रवृत्ति किसी तरह की मुंह मार रही है, और स्पेशली लस्ट, तो आप ललिता सखी का ध्यान करें, उससे मुक्त होने के लिए ललिता सखी का ध्यान करें। अगर आप किसी को उससे मुक्त करना चाहते हैं तो ललिता सखी का उसे आशीष दिलवाएं। ललिता सखी का ध्यान उनके चित्त पर करें कि इनकी प्रवृत्ति गुरु इच्छा से जैसी ललिता सखी चाहे, श्री राधा के आशीर्वाद से वैसी बन जाए। लोक में धान्य को भूनने के उपकरण को भाड़ कहते हैं। भंडासुर की पुरी नामक शून्यपुरी में पुराणों में ललिता गोपी का न्यास पश्चिम दिशा में किया। पश्चिम दिशा पाप नाश की दिशा है। पश्चिम दिशा में की तरफ मुख करके ललिता सखी का ध्यान, जहां दिशा की बात आ रही है उस दिशा मुख कर लो, क्योंकि भगवान की तरफ पीट करके थोड़े ना बैठोगे,
तो हमें हर सखी की दिशा समझ में आ गई अब, राइट। तो हम जिस सखी का ध्यान कर रहे हैं उसकी दिशा में मुख कर लें कि हम तुम्हारे आमने सामने बैठे हैं और उन बादलों में ही वो सखी दिख जाए, उन बादलों में ही वो बैठी है। हालांकि तो हर दिशा में भगवान है, श्री राधा हर दिशा में है, कुछ नहीं समझ में आए तो भाव ये कहता है श्री राधा के हृदय में उस सखी का ध्यान कर लो, क्योंकि श्री राधा के हृदय में तो सारी सखियां बैठी हैं। श्री कृष्ण के हृदय में उस सखी का ध्यान कर लो। श्री कृष्ण तो हर दिशा में विराजित हैं, तो जिससे जैसा बन पड़े। पश्चिम दिशा पाप नाशनी है, शमशान की दिशा है। शिव ने भी कामदेव को भस्म कर दिया। लगता है पुराणों में इसे भंडासुर की शून्यपुरी का नाम दिया, लेकिन शून्य स्थिति पर्याप्त नहीं, शून्य स्थिति पर्याप्त नहीं। हम विचार शून्य हो गए, हमको ज्ञान का चरम हो गया, हम अखंड ज्ञान में पहुंच गए, वो पर्याप्त नहीं। इस शून्य में रस उत्पन्न होना चाहिए, और रस तो केवल श्री राधा से आता है, और श्री राधा आएंगी तो अपनी सखियों को तो संग संग लाएंगी ही। यह कार्य ललिता देवी का है। ललिता देवी क्या करती हैं? वासनाओं को खत्म करके रस देती हैं, राइट। राधा कृष्ण के प्रेम को कहने वाले गलत कह देते हैं, मीरा गिरधर के प्रेम को कहने वाले गलत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो रस है। तो लस्ट को लव में बदलने वाली, अ जर्नी फ्रॉम लस्ट टू लव इज सखी ललिता, जो रस जीवन में डाल देती है, जो देह भाव से मुक्त प्रेम से इंट्रोड्यूस कराती है, जो शिव की शक्ति है, उसकी यहाँ बात किया जा रही है। स्कंद पुराण में धृतराष्ट्र नाग की पुत्री ललिता उद्यन को गोश्वती वीणा में आमलान तांबुज स्तन भेंट करती, स्तज भेंट करती हैं। उद्यन पूर्व दिशा का उदय की स्थिति हो सकती है। वीणा संगीत का रस का परिचायक हो सकती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में, अलग अलग संप्रदायों से बता रहे हैं ना, तो अब राधा वल्लभ का बता रहे हैं कि उद्यन में, स्कंद पुराण में धृतराष्ट्र नाग की पुत्री ललिता उद्यन की घोषवती वीणा, वो वीणा बजाती हुई है, आमलान तांबुज भेंट करती हुई दिख रही है। तो हमने तांबुल का पढ़ा, और वीणा का अर्थ इन्होंने यहाँ बता दिया कि संगीत है, और संगीत रस का परिचायक है। संगीत मतलब फिर से प्रेम रस, प्रेम का वो दिव्य रस जो लस्ट से हर वासना को प्रेम में बदलने की शक्ति रखता हो, वैसा संगीत। और पूर्व दिशा में उदय हुई, मतलब उषा के साथ, सूर्योदय के साथ उदय हुई। अब राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी ने, उन्होंने अपनी पुस्तक 42 लीला में लिखा कि ललिता के विषय में लिखा है कि यह रुचि उपजाती है, रच रच कर पान तांबुल खिलाती हैं। ललिता परम चतुर सम बातन, जानत निज नेह की घातन। मतलब रुचि, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, मेरा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, मेरा सत्संग में मन नहीं लगता, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, तो ललिता सखी का ध्यान करो, रुचि जगने लगेगी, हर चीज में मन लगने लगेगा। उनसे पुकार करो, श्री राधा के हृदय में उन्हें देखो, या उनकी जिस दिशा में वो विराजित है उस दिशा में बैठकर, तो रुचि जग जाएगी। किस तरफ? जगत गुरु की तरफ, श्री कृष्ण की तरफ रुचि जग जाएगी। फिर इनका काव्य आता है, यहाँ पर बड़ा है काव्य। निसी दिन ये 8 सखी रहे ललिता के पास। बाकी 8 सखियां भी रुचि कम ना हो जाए तो रुचि लेने सखी ललिता के पास आती है कि हमारी सेवा में रुचि लगातार बनी रहे। हमारी लास्ट लाइन है इस काव्य की कि, और उसके ऊपर सारी सखियों के नाम हैं, रतन प्रभा अरुरति कला सुभा निपुण सबंग कलहंसी रा कलापनी भद्र सौरभा के संग, कि जिनका श्री कृष्ण में, ब्रज की भूमि में किसी का राधा कृष्ण में मन न लगे तो ऐसे कहेंगे गाली। अरे ये निरुक, जैसे गुरु नहीं होता तो कहते हैं ना निगुरा, निगुरा गाली है पंजाबियों में, है ना, निगुरा। तो ब्रज भूमि में अगर कोई एक है जिसका राधा कृष्ण में मन नहीं लग रहा, तो वो तो फिर ऑड वन आउट हो गया ना, तो वो ललिता जी की शरण लेता है, रुचि नहीं आ रही, रुचि दे दो, राधा कृष्ण में मन लग जाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। तो ये ललिता सखी की दिव्यता बता रहे हैं। आगे ध्रुवदास जी कृत 42 लीला के अंतर्गत अब उसमें बता रहे हैं 10 मुक्तावली लीला के प्रकाशक बाबा तुलसीदास गोपाल भवन दुसैत वृंदानंद विक्रम संवत 2028 और पृष्ठ 148 पर लिखते हैं, इस प्रकार ललिता देवी के साथ तांबुल का कोई अभिन्न संबंध है। तांबुल के विषय में कहा गया है फिर वही कि अमृत के पृथ्वी को शरण करने से तांबुल की उत्पत्ति हुई। तो इनकी दिव्यता भी बिल्कुल ऐसी है कि इनको स्पर्श कर लोगे तो सारी वासनाएं अमृत को स्पर्श करने बराबर हो जाएंगी, सारा लस्ट, सारी वासनाएं अमृत के समान पवित्र हो जाएंगी, और हम प्रेम की यात्रा पर आगे बढ़ सकेंगे। आगे लिखते हैं, तांबुल शब्द निरुक्ति, तमी, शबी इत्यादि धातुओं के आधार पर कहा जा सकता है, जिसका अर्थ मर्दन किया है। यह मर्दन, फिर से वही वाला आ गया है, यह मर्दन प्राण और अपान वायु के बीच हो सकता है।
जिससे व्यान प्राण की उत्पत्ति संभव है। व्यान प्राण से दक्षता उत्पन्न होती है। स्वयं ललिता सखी की स्थिति पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा वो है जो सबको, सारे पापों को क्षय करती है। और जो अपान का पुर कहा जाता है, स्तंभन का लालन करने के संदर्भ में भी तांबूल का अर्थ हो सकता है। यह स्तंभ औषध वनस्पतियों का स्कंध हो सकता है। यह अध्यात्म के उद्देश्यों का प्रतीक हो सकता है। कुछ औषधियां ऐसी हैं जो स्कंध से युक्त होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्कंध से रहित होती हैं। ऐसी औषधियों का प्रतीक विशाखा है, जिनके मूल से शाखाएं निकलने लगती हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा था, इसलिए इस पैराग्राफ को मैंने रीड कर दिया, सेम टू सेम आया है। पुराणों में ललिता देवी का उद्धव वेदानुसार कहा गया है। वेदों में प्रतीत होता है कि रर शब्द, अब पुराणों के अनुसार बता रहे हैं, रर शब्द ललिता का परिचायक है। ललिता को ररिता कह सकते हैं, ररिता। रर शब्द की मूल धातु क्या है यह ज्ञात नहीं हुआ। हो सकता है रर का मूल र हो, र अर्थात ऋग्वेद। ऋग्वेद के सायण भाष्य में रर शब्द का अर्थ दान किया गया है। मैं ररिम मदाय शब्द प्रकट करते हुए अर्थात मद उत्पन्न करने के लिए सोम इत्यादि का वर्णन किया जा रहा है। ललिता सखी का वर्ण पीला चमत्कार मयूर पिछ जैसे वर्ण वाले, राधा व कृष्ण के झगड़ों के बीच सुलह कराने वाली, यानी ललिता सखी वही जो भाई प्रेम होगा तो झगड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रेम में मान मीठी नोकझोंक होगी, लेकिन जहाँ वासनाएं होंगी वहां अपेक्षा होंगी, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, तो आपका रिलेशनशिप कहीं अच्छा नहीं है। तो उस रिलेशनशिप के लिए भी, कोई भी रिलेशनशिप हो, माँ बच्चे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, किसी भी रिलेशनशिप की मधुरता के लिए भी ललिता सखी का ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि ये सुलह कराती है, झगड़े हटाती है। क्यों? क्योंकि ये वासनाओं को, इच्छाओं को, पाप को, भीतर के पाप को क्षय कर देती है, उनका दमन करने की शक्ति रखती है। और मुझे मयूर पिच से कल याद आ गया, ये मयूर ये वाला पिच क्यों लाए, मैंने तो वाला पिच मंगाया था जब लीला सखी ने कृष्ण से पिच मंगाया था। पिच मतलब ब्रॉच होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रंग देवी जी को, सखी रंग देवी को। पर सखी ललिता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। पिता देव्य स्वाध्याय कृष्ण करा रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा हम सोच नहीं रहे। इस पल में तो राधा कृष्ण है, इस पल में तो अंजू दीदी ने नारायण के दर्शन करा दिए, उन्होंने खुद सिर पे हाथ रख के कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर कोई प्रश्न कहाँ रह जाता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।